श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। कल एक चर्चा शुरू की थी, जितना संभव है उतना तो हमें करना ही चाहिए, और जो चीज हमें संभव नहीं लगती पर इच्छा है, इच्छा तो है कि ये काम हो, लेकिन संभव नहीं लगता, इसका मतलब है कि वो किसी न किसी प्रकार संभव जरूर होगा। जैसे जीने की इच्छा है, मरने की इच्छा नहीं है, तो हमेशा जीने का और कभी न मरने का उपाय जरूर होगा, क्योंकि इच्छा है। जो अंदर की इच्छा होती है, मांग होती है, वह पूरी अवश्य होती है। माने मरने से बचने की इच्छा तो है, नहीं है? कोई भी मरने को तैयार नहीं है। तैयार है ना? यहां तक जो भगवान से प्रार्थना करते हैं, हमसे भी कहते हैं कि स्वामी जी आशीर्वाद दो, आशीर्वाद दो, जिससे हम चले जाएं, छुट्टी हो जाए। चूंकि दुख से परेशान हैं इसलिए बोलते हैं, पर दिल से राजी। और नहीं तो जाने का उपाय बताएं तो करना चाहिए कि नहीं? जिनको ब्याह की इच्छा होती है वो ब्याह के लिए उपाय करते हैं। यदि आपके मरने की इच्छा है तो मरने का उपाय करो। मर जाएं ये तो कहते हैं, पर मरने का उपाय नहीं करते। उनकी ये बात इसी तरह की है जैसे एक गरीब वृद्धा लकड़ी काटकर बेचकर अपना काम करती थी, जीविका चलाती थी। एक दिन जंगल में लकड़ी का गट्ठर जरा भारी हो गया तो उससे उठ नहीं रहा था। 3-4 बार उठाया, नहीं उठा। दुखी होकर बोली, हे परमात्मा, तू मृत्यु को भेज दे, इस समस्या से मेरा छुटकारा हो जाए। वैसे भगवान कम सुनते हैं, पर उस दिन सुन लिया, मृत्यु को भेज दिया। तो अब बुढ़िया घबराई, और वो बुढ़िया बोलती है कि भाई तुम क्यों आए? लगे आपने बुलाया था, मैं मृत्यु हूं, इसलिए मैं आई हूं, बताओ काम है? तो कहने लकड़ी का गट्ठा उठवा दे। बुलाया था मरने के लिए, पर जब मौत आई तो बचने की सूझी। अर्थात मरना हम नहीं चाहते, तो क्या कोई उपाय है? हाँ है, न मरने का उपाय है। तुम न मरो इसका उपाय है। फिर समझाऊं, तुम्हारी दृष्टि से आसान करने के लिए एक घड़ा, मान लो मरना नहीं चाहता, उसके अंदर ख्याल है कि मैं घड़ा हूं, मैं मरूं नहीं, तो एक उपाय है कि तुम घड़ा नहीं हो, तुम मिट्टी हो, नहीं मरोगे। एक घड़ा हूं ये भी ख्याल है, बल्कि घड़ा हूं ये बनावटी है और ख्याल है, और मिट्टी हूं ये सच्चाई है, और केवल ख्याल नहीं है, सच्चाई है।
परंतु बिन सत्संग न हरि कथा, तेहि बिन मोह न भाग, मोह गए बिन राम पद होए न दृढ़ अनुराग। एक मोह है, अज्ञान है। क्या ज्ञान? मिट्टी हूं ये ज्ञान नहीं है, घड़ा हूं ये एक सम्मोहन है, मैं ये हूं। स्वप्न में भी आप सम्मोहित हुए अपने को व्यक्ति देखते हो, सम्मोहित हो जागृत में कि मैं देह हूं। ये सम्मोहन इतना तगड़ा है कि स्वप्न में भी देह हो और जो हो उसका पता नहीं। आप चूंकि मस्तिष्क नहीं है, नहीं घड़े को भी देखोगे कि जागृत में वो घड़ा है, वो तो चलो कुम्हार ने बना दिया है, लेकिन घड़े की यदि अकल होती, वो भी स्वप्न देखता, तो रात को क्या देखता अपने को, मिट्टी या घड़ा? जरा कल्पना करके देखो कि यदि जो जागृत में दिन में घड़ा रहा है, रात को सोता तो अपने को क्या देखता? स्वप्न में घड़ा देखता। क्या वो ये सोच सकता था स्वप्न में कि मैं मिट्टी हूं? वह स्वप्न में भी ये नहीं सोच सकता कि मैं मिट्टी हूं। वो अपने ख्याल में भी कभी मिट्टी नहीं। जो अनुभव में नहीं वो ख्याल कैसे करेगा? अनुभव में वो घड़ा है। अनुभूति ये आप आत्मा या ब्रह्म हैं, ये आप सोच ही नहीं सकते। इसी का नाम सम्मोहन है। तो बिन सत्संग न हरि कथा, हरि की, परमात्मा की, सत्य की कथा बिना सत्संग के नहीं हो सकती। आपको देह हैं इसलिए स्वप्न देखने में देह का कोई कठिनाई नहीं, और स्वप्न में भी सांप आ जाए तो डरने में भी कोई पुरुषार्थ नहीं है। डर जाने में क्या पुरुषार्थ? डरना तो स्वाभाविक है, भगना भी स्वाभाविक है। कोई स्वप्न में मारने आए तो भगना स्वाभाविक है, नेचुरल है। कोई प्रयत्न नहीं करता, भागने के लिए सहज मन में आ जाता है। मेरे जो स्वप्न हैं वो मेरे अनुभव से पैदा होते हैं। यहां तक मैं मर जाऊंगा, मरना पसंद नहीं है, ये मेरी आंतरिक प्रकृति है, ये मेरी आंतरिक मांग है। ये शिक्षा से नहीं आई, ये संग से नहीं आई, ये मेरी मांग है। मांग स्वाभाविक होती है, बल्कि नेचुरल भी नहीं, अननेचुरल, क्या कहूं इसको मैं। ये संग से नहीं आई। सुखी रहने की इच्छा आपको किसी कुसंग से आई है? सुखी रहें ये इच्छा ट्रेनिंग से आई है। ध्यान दें, सुखी रहने का, मैं दुखी ना हूं, यहां तक हमने, तुमने जो रास्ता अपनाया उसको हमने छोड़ा। तुमने गृहस्थी का अपनाया, हमने सन्यास का अपनाया। मार्ग दो हैं या लक्ष्य दो हैं? तुम गृहस्थी क्यों हो? सुखी रहने के लिए कि दुखी रहने के लिए? बोलो। और हम बाबा क्यों बने हैं? रह पाए या न रह पाए, तुम भी रह पाए हो या नहीं रह पाए ये अलग मामला है, पर जहां भी तुम हो, जो भी कर रहे हो, यहां तक पैर समेटा और फैलाया है, बैठे या लेटे हो, खाया या खाना बंद किया है, चोरी की है या दान दिया है, किस लिए? सुखी रहने के लिए। तो जो हम सब जीवों की स्वाभाविक मांग है वो पूरी ना हो, खाने की तो पूरी हो गई, पहनने की हो जाती है। ये इच्छा तुम्हारी कब पूरी हुई है कि मैं मरूं नहीं।
और मैं सुखी रहूं कितने मिनट? रात को सुखी रहूं, दिन में दुखी रहूं? ये जो सुखी रहने की इच्छा है, क्या ये पूरी ही नहीं होगी? और होगी तो कैसे? विषय ये है। तो घड़े के जीने की इच्छा, मैं मरूं नहीं, घड़ा मान करके या मिट्टी जान करके, दोनों विषय, बात ठीक है। घड़ा मान करके जीने की इच्छा है, क्यों है? भी घड़ा मान करके भी जीना ना चाहे, तो जीना चाहना का मतलब है कि जिसकी चाह है वो तो अंदर छिपा है, अनकॉन्शियस में, अचेतन में, अज्ञान में। ज्ञान भले नहीं है पर वो मिट्टी है, इसलिए मांग है वो सदा रहने की है। भय है मिट न जाऊं, चिंता है, लेकिन ठीक कह रहे हैं, इसलिए है कि वो घड़ा है। भय है मर जाने का, इसलिए घड़ा है। घड़ा है इसलिए, ये तो मरने का सवाल ही नहीं है। लेकिन घड़ा मानकर बचेगा या मिट्टी जानकर बचेगा? और घड़ा मानकर सदा रह सकेगा, ये इच्छा पूरी कर पाएगा? मैं घड़ा हूं और कभी न मिटूं, ये इच्छा पूरी हो सकेगी उसकी? और यदि वो मिट्टी है तो उसकी इच्छा पूरी हो ही गई कि होनी है? तुम देह हो तो ये इच्छा पूरी हो नहीं सकती, और तुम आत्मा हो तो इच्छा हो ही नहीं सकती। इच्छा तो तब हो जब तुम मर रहे हो, पर तुम अविनाशी हो, आत्मा हो, यह इच्छा या ये अनुभव ही नहीं है। इसलिए बिन सत्संग न हरि कथा, ते ही बिन मोह न भाग, मोह गए बिन राम पद, होए न दृढ़ अनुराग। दृढ़ अनुराग देह में है, राम में नहीं। दृढ़ अनुराग संसार में है, राम में नहीं, सत्य में नहीं, आत्मा में भी अनुराग नहीं, देह में अनुराग है। क्योंकि देह, मेरे लिए देह ही आत्मा है। आत्मा माने मैं। आत्मा शब्द रटा रटाया मत समझो। जैसे जो मैं है वही मैं। अब मैं अपनी समझ में देह हूं, इसलिए देह ही मेरी आत्मा है, और इसीलिए देह की मृत्यु मेरी मृत्यु है। देह मरेगा तो तुम क्यों मरोगे? क्योंकि तुम देह हो। इसलिए देहात्म बुद्धि, अर्थात देह ही मैं हूं, यह बुद्धि, ये अनुभव, मैं देह ही हूं। तो ये जो देहात्म भाव है, देह ही मैं हूं, ये भाव है, यही मेरा जन्म, यही मेरी मृत्यु है। और देह मैं नहीं हूं, यही मृत्यु से छुटकारा है। पर प्रश्न एक उठेगा, देह नहीं हूं तो हूं क्या? तो लोग कहते हैं आत्मा हूं। तो आत्मा तो अब भी मैं हूं, पर देह आत्मा हूं, देह मैं हूं। और अंदर जाओ तो मन मैं हूं। जैसे देह मैं हूं तो मरूंगा, और मन मैं हूं तो कभी सुखी होऊंगा, दुखी होऊंगा। यदि मन मैं हूं तो कभी सोऊंगा, कभी जागूंगा। देह हो तो बच्चे हुए हो,
और पहले देह हो तो जन्मे हो, देह हो तो बच्चे भी रहे हो, नहीं रहे आप तो सीधा जवान हुए हो। देह हो तो जन्मे हो कि नहीं, देह हो तो बच्चे रहे हो कि नहीं, देह हो तो जवान हुए हो कि नहीं, और देह हो तो ही बूढ़े हुए हो कि नहीं, और नहीं हुए तो हो गए। और अगला काम आखिरी वाला, देह हो तो आखिरी वाला कार्यक्रम मरने वाला होगा कि नहीं, नहीं होगा, होगा। अच्छा, मंच वालों का उनको छोड़ के होगा, ये मौत के रिश्तेदार हैं, मौत हमारी माँ है इसलिए बड़ा हमारा ख्याल करेगी, रियायत करेगी। और देह हो और देहाभिमान है तो बातें चाहे कोई करे, मरने का भय नहीं जा सकता, मृत्यु भय नहीं जा सकता। भौतिक दृष्टि से परीक्षित की भी मृत्यु हुई, लेकिन एक अर्थ में परीक्षित की मृत्यु होती तो भयभीत होते। परीक्षित की मृत्यु नहीं हुई, परीक्षित व्यक्ति नहीं थे, घड़ा घड़ा ही नहीं है, मिट्टी है, तो न रहने का भय कैसे। उदाहरण इसलिए मैं मिट्टी का घड़ा का मोटा दे देता हूं कि तुम्हारे ख्याल में आए, और थोड़ा सा या तो तुम मनुष्य बनकर सोचो या थोड़ी अपनी अकल घड़े को दे दो। आप अपनी को घड़े को आदमी बना दो, और फिर उससे पूछो कि तुम मरोगे कि नहीं, तो कहेगा मरूंगा। फिर उसे समझाओ कि तू मिट्टी है, मरेगा क्या, तो मैं नहीं मरूंगा। तो क्या बदली समझ, वैसे ही घड़ा वैसे ही मिट्टी, कुछ नहीं हुआ, सिर्फ समझ घड़े की थी और समझ मिट्टी की आ गई, और कुछ नहीं हुआ। आखिर भागवत की कथा क्या कर देगी, कोई साइंस है क्या भागवत? भागवत की कथा सुनकर यदि परीक्षित मृत्यु को छूट गया तो क्या क्या थी मृत्यु, गप है क्या? यदि घड़ा नहीं मरता, वो समझता है कि मैं मिट्टी हूं, तो ये गप है कि सच्चाई है? अच्छा, घड़ा होना गप है कि मिट्टी होना? ये मर जाना झूठ है कि बच जाना झूठ है? तुम्हारी दृष्टि में अस्तित्व है या मिट्टी अस्तित्व है? दो में से सच्चा कौन है, हैं? तो सच्चा है कि मरना सच्चा? जब मिट्टी है तो ना मरना सच्चा है, मरना तो झूठ है। घड़ा होना झूठ तो मरना झूठ। अब ये घड़ा मिट्टी ही में जब अभी दुविधा में पड़े हो, तो यहां तो अभी और 10-5 साल लगातार सुनो, ये 2 मिनट का मामला नहीं है। ये तो बाबा होके भी समझ नहीं आवे, अब बाबू होके, बाबुओं को तो फुर्सत ही नहीं नून तेल लकड़ी से। जो नून तेल लकड़ी से छुट्टी पा गए, बने बनाया, बना बनाया माल टाल मिलता है, सारा टाइम उन्हें चिंतन का मौका नहीं मिले। उन्हें ये सोचने का, तुम्हें तो दुकान का मामला है, शादी का है, बेटी का है, बेटे का है, नौकरी का है, इतनी झंझट है, क्या करें स्वामी जी, मौका नहीं मिलता।
अच्छा ये बताओ, तुम काम काज जब करते हो तभी कि कभी कभी लेटे लेटे भी चिंता करते हो? लेटे लेटे भी? अच्छा, शौचालय में बैठे बैठे भी कभी? सारा चिंतन का समय तो वही मिलता है। यदि शौचालय में भी चिंतन हो सकता है, यदि बिस्तरे में पड़े हो सकता है, तो जरूरत हो तो ब्रह्म का चिंतन भी तुम्हारा दुकान में भी हो सकता है, पर जरूरत हो। हाँ, मृत्यु का होता है, बच्चे का होता है, क्योंकि वही तुम्हारे लिए सच्चा है, इसलिए होता है। इसलिए बिन सत्संग न हरि कथा, ते बिन मोह न भाग, मोह गए बिन राम पद होए न दृढ़ अनुराग। राम से दृढ़ अनुराग, राम माने दशरथ पुत्र ही नहीं, राम यदि दशरथ पुत्र थे तो अब नहीं रहे, और राम यदि और भी कुछ थे तो अभी हैं। और राम यदि दशरथ पुत्र थे तो अब कहाँ है? और यदि मैं परमानंद नाम का ये व्यक्ति हूं तो कुछ दिन पहले नहीं था, कुछ दिन बाद, बोलो अच्छा न लगे तो भी कहो ना, नहीं रहेंगे, इसमें कौन सी बात है? झूठ बोलोगे क्या कि नहीं स्वामी जी आप तो हमेशा रहोगे? ये पाखंड क्यों करते हो? यदि मैं देव हूं तो नहीं रहूंगा। अच्छा, पंडित का लड़का हूं तब तो रहूंगा, तो मेहतर के लड़के मरते हैं, पंडित के थोड़ा मरते हैं। अच्छा, गरीबों के मरते हैं जो कुर्सी में नहीं है, जो सत्ता में है। अरे भाई, सत्य पर विचार तो करो। अच्छा, कृष्ण भगवान कहाँ गए? और यदि अभी होते तो दर्शन करने बताओ, तुम जालौन वाले जाते कि नहीं जाते? बोलो। अब तो तुम वृंदावन देखने जाते हो, भगवान के मंदिर में प्रतिमा बिठाकर देखते हो, उनकी जगह कोई ना कोई। हाँ, अच्छा सचमुच आज होते शरीर से तो तुम मंदिर जाते या वहां जाते? झूठ नहीं बोलो, बोलो। वहीं जाते दर्शन कर। अच्छा चलो, मैं यहां बैठा हूं और एक जगह मेरा कैसेट लगा हो और एक जगह मेरी फोटो लगी हो, तीन। एक जगह मेरा कैसेट लगा हो, मेरा ही सचमुच मेरे प्रवचन का, एक जगह मेरी फोटो रखी हो, और मैं मान लो जालौन में ना हूं, जिंदा तो हूं पर जालौन में ना हूं, बाद में जब नहीं रहूं तो बाद की बात है। तो तुम बताओ, फोटो के पास ज्यादा जाना पसंद करोगे कि कैसेट के पास? हाँ, जितने कैसेट के पास जाएंगे वो बधाई के पात्र हैं, क्योंकि कम से कम मेरा थोड़ा बहुत काम कैसेट तो कर सकता है, फोटो नहीं कर सकता। तो आप गीता के पास जाना चाहते हो कि कृष्ण भगवान की फोटो के पास? कितने गीता के पास जाते हैं? हाथ उठाएं। जाते हो जो, हाथ नीचे करो, पहले गप्पू मत मारो। जितने गीता पढ़ते हो जरा हाथ उठाएं। लो, इतने कम हो गए, चलो बैठो। हाँ। बात को जरा समझें। इसीलिए सिख संप्रदाय में गुरु ग्रंथ साहब, ग्रंथ को ही गुरु मान लिया, क्योंकि कम से कम गुरु ने जो कहा है वो तो है, फोटो होती तो देखते रहो। और तुम फोटो से तरोगे या वाणी से, उपदेश से? हाँ, तो जिसके पास वाणी रूपी गुरु रहेगा, जो सुनकर वाणी को अंदर रखेंगे, समझो गुरु उसके अंदर है।
रामायण जिसके अंदर है समझो राम है। तो अब हमने तुम्हें क्या बताया? आदमी, तुम आदमी हो, तुम इंद्रियां हो, तुम मन हो, तुम बुद्धि हो, तुम अहंकार हो, तुम चैतन्य ब्रह्म हो। इतने में हैं देहात्मवाद, इंद्रियात्मवाद, मनसात्मवाद, बुद्धियात्मवाद, चिदात्मवाद। चैतन्य आत्मा, बुद्धि आत्मा, मन आत्मा, इंद्रियात्मा, देहात्मा। देह तुम हो, ये तुम जानते हो। मुख्य तुम देहात्मवादी हो। यद्यपि इंद्रियां हैं, जो देह होगा उसके इंद्रियां होंगी कि नहीं? हाँ, कोई देहात्मवादी इंद्रिय रहित नहीं है, मन रहित नहीं है, बुद्धि रहित नहीं है, नहीं देह ही ना होता। लेकिन फिर भी तुम ज्यादा अनुभव देह का करते हो, इंद्रियों का नहीं। इंद्रियां होकर नहीं जीते, शरीर होकर जीते हो। इसलिए जवान हो गया हूं, बूढ़ा हो गया हूं, मर जाऊंगा। ये अनुभव है। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोकोश, विज्ञानमय कोश, ये चार कोश, ये चार देह, यही तुम हो। और पांचवा है आनंद, सुख। इसके परे है आत्मा। यदि सुख के बंधन में ना हो, सुख का बंधन, आनंद, आनंद आवरण है, बुद्धि आवरण है, मन आवरण है, इंद्रियां और देह ये आवरण है। तुम देह बनकर बैठे हो, तुम इंद्रियां बनकर बैठे हो, मन बनकर बैठे हो, ज्ञान विज्ञान बुद्धि विचार बनकर बैठे हो, और सुख बन के, निद्रा बन के बैठे। इसके अतिरिक्त तो तुम कुछ अभी कहाँ हो। और ये चार पर्दे उघाड़ कर फेंक दो कोश, तो तुम मुक्त आत्मा हो, चैतन्य हो। फिर तुम्हारी मौत, लेकिन तुम कथा और सुनोगे, वो हमें तार देंगे, वो हमें ले जाएंगे। तुम हमारी कथा न सुनो तो जब तुम्हारे अस्पताल में भर्ती होगे उस समय निश्चिंत रहोगे? मान लो गुरु जी को बुला लो, हरिद्वार से, अयोध्या से, वृंदावन से, कहीं ना कहीं के तो होंगे ना तुम्हारे, कोई ना कोई तो होएगा। गुरु नहीं, नहीं है, चलो तो बना लेना। हाँ, बना लेना, कोई ना कोई काम आ ही जाएंगे। अच्छा मान लो तुम्हारा कोई गुरु है, तुम अस्पताल में भर्ती हो, बड़े दयालु हैं, और उस समय आ जाएं, तो खुशी भी होगी। इस बात की खुशी होगी कि आ गए हैं, अब बच जाएंगे। पर ये तो बताओ, गुरु के खड़े खड़े तो कोई नहीं मरेगा। मान लो अपन डेरा डाल ही दें तुम्हारे यहाँ आश्रम में, अस्पताल में, आके चले जाएं आशीर्वाद दे के, तो मौका मिल जाएगा काल को, क्योंकि हम गए तो काल आ जाएगा। मान लो हम बैठे रहे तब तो नहीं आएगा ना, आ जाएगा। अच्छा, बड़े बहादुर हो। राम के न रहने पर लोग मरने लगे, और राम जब नहीं आए थे अयोध्या तब लोग मरते थे। जितने दिन राम रहे उतने दिन मरना, बोलो। अच्छा, मरते रहे लोग। अच्छा, तो कब न मरेंगे? कितने दिन दुनिया में मरना बंद रहा? जितने दिन बुद्ध रहे, जितने दिन महावीर रहे,
जितने दिन कृष्ण रहे, जितने दिन राम रहे, जितने दिन तो अखंडानंद रहे, अब जितने दिन स्वामी परमानंद रहेंगे मरना बंद रहेगा। हाँ, अब माई बार बार बोलती है चुप रह कर। जबान से नहीं, जब हमें बुलवाना होगा बुलवा लेंगे। हाँ, तो देखो आप क्या हो। और देखो जबान से ये भी नहीं बोलना कि हम ब्रह्म हैं। हाँ, ये जबान से बोलने वाले मुझे कभी कभी पागल लगते हैं। लोग एक कहा करते हैं आत्मा से बोलो, आत्मा की आवाज, आपकी आवाज, और आप जो होंगे आवाज वैसी होगी। आप मृत्यु को प्राप्त होते हैं क्योंकि देह, निद्रा को प्राप्त होते हैं क्योंकि इंद्रियां और मन है, स्वप्न में इंद्रियां नींद को प्राप्त होती हैं, सुषुप्ति में मन भी नींद को प्राप्त होता है। ये तो सदा सोया ही है, देह तो सोया ही है, इंद्रियां जागती, या यूं कहो मृत्यु में देह सोता है। जीवित अवस्था में सुषुप्ति में प्राण चूंकि है इसलिए शरीर जीवित है, सुषुप्ति में शरीर जीवित है, मृत्यु में शरीर प्राणांत होता है तो देह मृत्यु को प्राप्त होता है, सुषुप्ति में नहीं। और ये इंद्रियां सोई होती, नहीं तो मैं दुनिया ना देखने लगता। इंद्रियां सोई होती हैं, मन नहीं सोया होता, इसीलिए स्वप्न दिखता है, यह जगत नहीं दिखता। और एक अवस्था होती है जब मन बुद्धि भी सो जाते हैं, तब वहां स्वप्न नहीं होता। तुम धीरे धीरे उस आत्मा का विज्ञान प्राप्त करो, जिसके प्राप्त होते ही जन्म मरण सृष्टि ये स्वप्न हो जाती है, मिथ्या हो जाती है, अभिनय हो जाती है। एक बार इस आत्मा के अस्तित्व को प्राप्त कर जीवन धन्य हो जाता है। लेकिन इस तक जाने की यात्रा वेदांत का श्रवण, उनका भजन और ध्यान है। तो थोड़ी देर के लिए एक सरल उपाय करेंगे। आज साधना करनी है देखने की, बिना आंखों के। देखो स्वप्न जब देखो, तब ये आंखें सोई थी कि जागी थी? ये सोई थी, ये देख नहीं रही थी। ये जागी होती तो ये बंद। जब मेरी ज्ञानेंद्रियां जागृत में, तब स्वप्नों का जन्म होता है। और जब बुद्धि भी सोई होती है तब स्वप्न भी नहीं हो सकते, फिर गहरी नींद होती है, आनंदमय कोश होता है। इसलिए हम धीरे से चलेंगे। आज पहले हम आंखों को सुला देंगे, मन मेरा जागा रहेगा, मन जागेगा, इंद्रियां सोएंगी आज के ध्यान में। और मन मेरा देखेगा, मन मेरा सुनेगा, मन मेरा जानेगा। दो तरह के चमत्कार संभव हैं, एक कोई याद और प्रत्यक्ष। जब ये इंद्रियां सो जाती हैं तो मैं अपनी वासनाओं में प्रवेश करता हूं।
अर्थात मैं अपनी वासना के अनुसार स्वप्न देखता हूं, अपनी सच्ची वासना के अनुसार कुछ अनुभव करता हूं। तो ध्यान में भी जब हमारी आंखें बंद होंगी तो हम अपने मन के अनुसार, वासना के अनुसार प्रकाश, देवी देवता तथा आकाश तथा दिव्य लाइट, दिव्य गंध, दिव्य स्पर्श कुछ ना कुछ अनुभव कर सकते हैं। नहीं तो शून्य। तुम्हारी अपनी मानस चक्षु में, मानस चक्षु जान के कहा है, मानस चक्षु, मन भी आंख है। अपने मानस में भी हम देखते हैं। स्वप्न मेरे मानस चक्षु का ही दर्शन, ऐसे ही दिखता है, लेकिन वो मानस चक्षु से। एक शब्द हमारे यहां बोलते हैं प्रज्ञा चक्षु। बुद्धि ही वहां आंख है, प्रज्ञा ही चक्षु है। ध्यान में जो अनुभव होते हैं वो प्रज्ञा से होते हैं, वो अंतश्चेतना से होते हैं, वासना अनुसार होते हैं। हर एक के आदमी की चेतना का स्तर भिन्न होता है। किसी को लोकांतर दिखते हैं, जैसे मृत्यु के बाद किसी को किसी लोक की, किसी को किसी लोक की प्राप्ति होती है, वह भी मेरी भावना के अनुसार होता है। पापियों को कोई लोक मिलता है, पुण्यात्माओं को कोई लोक मिलता है। जैसे मेरे तुम्हारे स्वप्ने सबके भिन्न होते हैं। तो अब हम सावधान होकर पहले आंख बंद करेंगे, फिर आंख करने के बाद तर्जनी उंगली से अपनी आंख के जोड़ बंद करेंगे, को पूरा आंख पर पहले लाएंगे, पूरा ध्यान आंख पर, फिर तर्जनी से आंख बंद, अंगूठे से कान बंद। कुछ देर पहले ध्यान को आंखों के पास केंद्रित रखेंगे। ये भी ध्यान की दो विधियां हैं, मन को आंखों में ले आना या आंखों को मन में ले जाना, दो पद्धतियां हैं। तो अब आप आंख बंद करें और ध्यान को पूरा आंखों पर ले जाएं। पूरा ध्यान आंखों पर, आंख ध्यान ले जाना या ध्यान में आंखें ले आना। प्रारंभ में ध्यान को आंखों में ले जाना और भीतर की आंख से देखना, मानस चक्षु से देखना, देखना क्या दिखता है। और कभी कभी श्वास को लंबी लेकर और फिर छोड़ना। सावधान रहना। जैसे सुई में डालने वाले एकाग्र होते हैं, जैसे बाण विद्या चलाने वाले ध्यान को एकाग्र करते हैं, ऐसे आप अपने ध्यान को अपनी आंख पर ले जाओ। और कंड भी आए, जैसे पूरी ध्यान, पूरे टाइम सुई के छेद में धागा डालने वाले सदा ध्यान नहीं करते, जिस समय डालते हैं पूरा ध्यान वहां होता है। ऐसे ही आपका पूरा ध्यान इस समय आंख में है। पूरा ध्यान आंख में है, पूरा ध्यान देखने में है, देखने में। एक सेकंड ऐसा हो जब देखने हुआ तुम्हारा ध्यान सुनने में भी ना हो, कुछ करने में ना हो, सोचने में ना हो। सोचना भी ध्यान के लिए अनुकूल नहीं है। सोचना बंद करें, पूरे यहां आ जाएं। यहां इस समय बाजार में ना हो, इस समय दफ्तर में, दुकान में ना हो, इस समय यहां हो और अपनी आंख में हो।
बहुत अच्छे। यहां और आंख में श्वास भरें, रोकें और छोड़ दें। पूरा मन एकाग्र कर दें। अभी आप भगवान नहीं जानते, मन तो जानते हो। इस समय तुम्हारा मन आंख में है या आंख में नहीं। शुरुआत करें आज साधना की। पूरा मन सब जगह से समेट कर आंख पर ले आओ। सबकी ममता ताग, सब जगह का स्मरण, सब जगह से ध्यान को कर अपनी आंख पर ले आओ। और आंख में क्या दिखता है ये देखो, क्या दिखता है। बहुत अच्छे। पूरा ध्यान आंख में। ध्यान आंख में रखते हुए अपनी आंखों को थोड़ा उंगलियों से सहलाओ। अपनी आंखों को, जैसे सोए बच्चे जब उठते हैं तो अपनी आंखों को सहलाते हैं से या उंगलियों से, अपनी हथेली से भी या अपनी उंगलियों से अपनी आंखों को सहलाओ। खोलो नहीं, सहलाओ। इससे निद्रा दूर होगी, आलस्य घटेगा, तमोगुण समाप्त होगा। पर सहलाते समय ध्यान आंखों पर केंद्रित रखो। ध्यान आंखों पर। नींद से बचो, चंचलता से बचो। ना हो और निद्रा ना हो। ध्यान आंख पर हो, इधर उधर ना हो, एक शर्त। और नींद ना हो, सजगता हो, प्रसन्नता हो। प्रसन्नता, एकाग्रता, सजग, होश में हो, एकाग्र हो और प्रसन्न हो। कोई ना हो, देख रहे हो, इच्छा कोई ना हो। इच्छा रहित नेत्र पर आपकी नजर हो, इच्छा कोई नहीं। बहुत अच्छे। को हाथों के रखने से कठिनाई हो तो जब इच्छा हो हाथ कष्ट दें तो हाथ नीचे कर सकते हो। थोड़ी देर बाद दोबारा रख सकते हो। आंख नहीं खोलना। ध्यान को आंख में रखना है, एक। प्रसन्न है, दो। और ध्यान रखना है, सजग रहना है, में रहना है। इसमें रहना है कि कुछ होगा तो पता चले। तुम्हारा ध्यान ही ना होगा, वहां कुछ होगा तो पता कैसे चले। हम दुनिया में, यहां जो कुछ होगा हमें पता चलेगा क्या कि किसकी सरकार है, देश में क्या अत्याचार होते हैं, क्या गड़बड़ी होती है। सोए आदमी और मरे आदमी को क्या पता। जो लोग गाफिल होते हैं, सावधान नहीं होते, उन्हें भी लोग सोया कहते हैं कि तुम सोए हुए हो, तुम्हें पता है तुम्हारे घर हो रहा है। जिसे पता ना हो वो सोया है। तो के भीतर क्या हो रहा है, जागे होगे तो पता चलेगा। एक एक इस सेकंड में फिर क्या हुआ, क्या परिवर्तन हुआ। एक एक सेकंड जागो। एक सेकंड को भी आंख का त्याग मत करो। सारी चेतना आंख पर आ गई। श्वास भरते हैं, रोकते हैं, छोड़ते हैं। ध्यान आंख पर है। ध्यान और कहीं नहीं। एक दिन, कुछ मिनट के लिए भी
अपने ध्यान को आंख में टिका सको तो समझो बड़ी साधना हो गई। और अच्छा है कि दोनों भौं के बीच नाक के ऊपर जहां चंदन लगाते हैं, टिकली लगाते हैं, साधु महात्मा तिलक लगाते हैं, कोई नाक की लगाकर ऊपर तक, कोई नाक से, कोई दोनों भौं के बीच से तिलक लगाते हैं, कोई केवल बीच में लगाते हैं, कोई 3 रेखाएं बनाते हैं, कोई एक बिंदु रखते हैं। तुम भी वहां देखो, जागो। कोई इच्छा ना हो, चित्त में चंचलता ना हो, चिंता ना हो, इच्छा ना हो, चंचलता ना हो, प्रसन्नता हो, एकाग्रता हो, सजगता हो। दोनों भौं के बीच ठहर जाओ। तुम्हारा ठहरना बहुत, तुम पड़ोसी से मत पूछो, तुम खुद ख्याल करो कि तुम थोड़ी देर ठहरे, दोनों भौं के बीच में टिक पाए, ठहर गए। श्वास नाक के छेद से सिर की ओर जाती है, फिर लौटती है। ये छेद से श्वास जाती है, थोड़ी देर बाद लौटती है। तुम उस नाक के छेद से श्वास का जाना अनुभव करो। दोनों भौं के बीच में श्वास टकराती है, स्पर्श करती। जब श्वास जाएगी तो जरूर कहीं ना कहीं धक्का तो लगता। तुम आंख बंद रखो और तुम पर पंखा करूं तो तुम बिना आंख खोले जान जाओगे कि कोई ने हवा की है, का पता चलता है। श्वास से भी हवा जाती है और फिर लौटती है। श्वास जाती है, नाक के छेद को स्पर्श करती है, तक को स्पर्श करती है, अंदर छू रही है श्वास, और फिर लौट रही है, फिर छू रही है, फिर लौट रही है। वहां जागो। और बहुत अच्छे, 3 मिनट और से चाहे आंखें बंद रखो, चाहे हाथ नीचे, 1-2 मिनट के लिए आंखें बार बार कड़ी करो और ढीली करो। हाथ नीचे, आंखें करो, फिर ढीली करो, खोलो नहीं। आंखों को कड़ी बंद करो, मुट्ठी कड़ी करता है ऐसे आंखें कड़ी, ताकत से मीचो, फिर धीरे धीरे ढीली छोड़ दो। फिर कड़ी मीचो, फिर धीरे धीरे छोड़ दो। कड़ी मीचो, फिर ढीली कर दो, खोलो नहीं। और देखते रहो, पूरा ध्यान आंख पर। कड़ी मीचना भी इसलिए कि तुम्हारा ध्यान आंख पर रहे, फिर ढीली करना कि तुम्हारा ध्यान आंख पर रहे। इसलिए काम सौंपता हूं कि तुम इधर उधर मत, कोई ना कोई आंख के पास रहने का बहाना। जैसे पीने वालों को पीने का बहाना चाहिए, कोई मर जाए तो दुख में पियो, शादी हो तो खुशी में पियो। ऐसे ही साधना वालों को साधना का कोई तरीका चाहिए। आंख कड़ी बंद करो, ढीली करो, ध्यान वहां रखो। हाथ से जो मसलने को कहते हैं वो भी, उंगलियों से आंख मसलना माने ध्यान को आंख पर लाना। उंगलियों को आंख में रख का भी अर्थ ध्यान को आंख में रखना। और जब हम देखने को कहते तो इसलिए कि देखोगे तो ध्यान वहां रहेगा। लक्ष्य नहीं है देखना, पर देखने के कारण आपका ध्यान वहां रहेगा। लक्ष्य है ध्यान को ठहराना, का ठहर जाना। ठहरना साधना है। मेरा तन थिर हो जाए, मेरा मन थिर हो जाए, मेरी बुद्धि ठहर जाए,
यदा पंचावतिष्ठन्ते सहसा बुद्धि न विचेष्टते तामाहु परमाम गतिम। जहाँ इंद्रियां रुक जाती हैं, मन भी जहाँ रहता है, बुद्धि जहाँ निर्विचार और शांत होती है, और हम केवल चैतन्य रहते हैं, हम केवल चेतन तो हैं। और आखिरी में समाधि में देखना भी नहीं, सुनना भी नहीं, जानना भी नहीं, कुछ करना भी नहीं, कुछ चाहना भी नहीं, केवल होना। जैसे जल में लहरें न हो, केवल जल हो, लहरें समाप्त। जैसे आकाश में सिर्फ खालीपन हो, आकाश आकाश तो हो, वहां और कुछ भी ना हो। जल हो, कोई लहर ना हो। दीप जलता हो, उसमें कालिमा और लौ ना हो, सिर्फ रोशनी हो। जैसे दिन तो हो, कोई किरण ना हो। कभी किरण सूर्य होता है, कभी सूर्य नहीं होता पर दिन होता। ऐसा समय जहां चंद्रमा नहीं, सूर्य नहीं, दिन है। ऐसी रात जहां कोई तारा नहीं है और चंद्रमा नहीं है। ऐसा आकाश जिसमें कोई पेड़ नहीं, पहाड़ नहीं, तारे नहीं, सूर्य नहीं, केवल आकाश। ऐसा अंदर प्रकाश जिसमें कोई चीज नहीं है, न दिया है न बत्ती है, पर प्रकाश है। ऐसी चैतन्य अंदर है। ऐसी चैतन्य जिसमें आंख नहीं, कान नहीं, बल्कि वो चेतन जो आंख को जानता है, कान को जानता है, मन को जानता है, देह को, और स्वयं आंख से रहित है, स्वयं कान से रहित है। बिन पद चले बिन काना, कर विद कर्म करे विधि, सकल रस भोगी, बिन बाणी वक्ता बड़ जोगी। चैतन्य कभी आंख पकड़ लेता है, कभी कान पकड़ लेता है, कभी कभी मन। ये चैतन्य चैतन्य चैतन्य। बहुत अच्छे। अब धीरे से हाथ नीचे करें, केवल आधा मिनट रहकर जैसे अंदर सब अनुभव कर रहे हो। बस जो कुछ भी है, बाहर भीतर, श्वास, शरीर, आवाज, आश, जो कुछ भी है, सब कुछ है, किंतु मैं केवल चैतन्य हूं। मेरा किसी से कोई नहीं। जैसे दिया जलता है, पर न मक्खी से मतलब, मच्छर से मतलब, न किसी से दिया से, किसी से नहीं, किसी से द्वेष नहीं, नाल राग नहीं, किसी नाल द्वेष नहीं। आत्मा मेरा कोई भी कलेश नहीं, नहीं कोई दुख नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई लाभ नहीं, हानि नहीं। चेतना है, पर चेतना में कोई भय, चिंता, शोक, हापादापी नहीं है। ये चैतन्य निर्विकार शांत, ऐसा अनुभव करो। और अब धीरे से अब छोड़ दीजिए सहज भाव से।